नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। विपक्षी एकता का दम भरने वाली INDIA गठबंधन के एक फैसले ने मानो पूरे देश में राजनीतिक और लोकतांत्रिक भूचाल ला दिया है। दरअसल INDIA गठबंधन ने पूरे देश भर के 14 पत्रकारों की सूची जारी करते हुए यह फैसला किया है कि INDIA गठबंधन में शामिल पार्टियों का कोई भी प्रवक्ता इन 14 पत्रकारों के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेगा। हालांकि ये 14 पत्रकार जिन चैनलों में कार्य करते हैं उनके अन्य कार्यक्रमों में हमारे प्रवक्ता हिस्सा लेते रहेंगे। INDIA गठबंधन के संयुक्त प्रेस रिलीज में यह बात स्पष्ट की गई है। INDIA गठबंधन की तरफ से जिन 14 पत्रकारों का नाम लिस्टेड किया गया है उनके नाम हैं अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीश चौधरी और सुशांत सिन्हा। स्पष्ट तौर पर देखें तो इंडिया गठबंधन का यह कहना है इन पत्रकारों के कार्यक्रमों में मौजूदा केंद्र सरकार के प्रशंसा के कसीदे गढ़े जाते हैं और कार्यक्रमों के दौरान हमारे विपक्षी पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं उनको टारगेट करके घेरा जाता है। इसलिए इन 14 पत्रकारों के कार्यक्रमों में हमारे कोई भी प्रवक्ता हिस्सा नहीं लेंगे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि INDIA गठबंधन के द्वारा इन 14 पत्रकारों को लिस्टेड करने के बाद INDIA गठबंधन के उद्देश्यों को बल मिलेगा। 14 पत्रकार ही क्यों, आखिर कई ऐसे चैनल के पत्रकार हैं जिन पर गोदी मीडिया के होने का आरोप लगता रहा है। तो आखिर ऐसे में 14 पत्रकार को ही INDIA गठबंधन की तरफ से लिस्टेड क्यों किया गया है? INDIA गठबंधन के इस फैसले से INDIA गठबंधन के सभी पार्टियों के इमेज को कितना लाभ पहुंचेगा? ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जिन 14 पत्रकारों को आपने लिस्टेड किया है उसमें विपक्ष की आवाज कौन बनेगा? जन मुद्दाओं और जन समस्याओं को या फिर मौजूदा केंद्र सरकार के नाकामियों को उस कार्यक्रम में कौन पुरजोर तरीके से उठाएगा? और ऐसे में तो बीजेपी और मौजूदा मोदी सरकार को और बल मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन 14 पत्रकारों के कार्यक्रम में सत्तारूढ़ के गठबंधन दलों के जब प्रवक्ता शामिल होंगे और जब वह सत्ता के गुणों का बखान करेंगे, सत्ता के कार्यों का बखान करेंगे, और ऐसे में उन पर हकीकत का रंग कौन बिखेरेगा? जनता के समस्याओं का, जनता के मुद्दों को या फिर सरकार के नाकामियों को कौन उस कार्यक्रम में उठाएगा? और ऐसे में तो आप बीजेपी और मौजूदा केंद्र की मोदी सरकार को आप वॉक ओवर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन 14 पत्रकारों को लिस्टेड किया गया है उनमें उनका एक फैन फॉलोइंग है और भारी संख्या में लोग उनके कार्यक्रम को देखते हैं। और ऐसे में आपके प्रवक्ताओं का उन 14 पत्रकारों के कार्यक्रमों में हिस्सा न लेना कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन को ही चोट पहुंचाएगी। पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है और कई राजनीतिक एक्सपर्ट इस पर अपनी राय रख रहे हैं। यदि हम राजनीतिक एक्सपर्ट की माने तो वे इसे अलोकतांत्रिक और मूर्खतापूर्ण निर्णय बताते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आप इन 14 पत्रकारों के कार्यक्रमों से वॉकआउट होकर आप मौजूदा केंद्र के मोदी सरकार को कहीं न कहीं बल देने का कार्य कर रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका काफी अहम होती है और ऐसे में जब टीवी चैनलों पर कोई भी कार्यक्रम चल रहा हो, उस कार्यक्रम को चाहे कोई भी पत्रकार पेश कर रहा हो, ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातों को पुरजोर तरीके से जनता के सामने पेश करते हैं। जनता भी उन कार्यक्रमों को खूब देख रही होती है। जनता भी अपनी समस्याओं और मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ होती है और ऐसे में जब उन चैनलों पर आकर सत्ता पक्ष अपना गुणगान कर रहा होगा और ऐसे में विपक्ष के तरफ से आपका कोई भी प्रवक्ता उन चैनलों में नहीं पहुंचेगा और जनता की समस्याओं को, जनता की मुद्दों को नहीं उठाएगा, सरकार की नाकामियों पर चोट नहीं करेगा, ऐसे में जनता कहीं ना कहीं सरकार के जो गुणगान होंगे उस पर विश्वास करेगी। ऐसे में जब आप उन 14 पत्रकारों के कार्यक्रम से नदारत रहेंगे तो कहीं ना कहीं इससे मौजूदा केंद्र सरकार को ही बल मिलेगा। पूरे देश भर में INDIA गठबंधन के इस फैसले को बेहद ही नकारा समझा जा रहा है और कहीं ना कहीं इसकी पुरजोर आलोचना भी हो रही है। फिलहाल INDIA गठबंधन के द्वारा 14 पत्रकारों के कार्यक्रमों से दूर रहने के इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।